3 नवंबर की एमरजेंसी के बाद अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हलफ उठाने वाले जजों के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 अरकान वकलाए सफाई के एतराज़ के बाद बेंच से अलहदा हो गए हैं। बेंच से अलहदा होने वाले जजों में जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस राजा फयाज शामिल हैं। इन जजों की अलहदगी के बाद मुकदमे की समाअत के लिए नए बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है। इससे पहले जस्टिस जहांज़ेब रहीम के वकील नईम बुखारी ने लार्जर बेंच में शामिल 3 जजों पर एतराज़ उठाया था। उन्होंने मुतालबा किया कि वही जज इस मुकदमे की समाअत करें जो खुद कभी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ना हुए हों। हमने नुक्ता उठाया है कि जो जज साहिबान बैठे हैं उनमें से 3 ऐसे हैं जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत इस केस में नहीं बैठ सकते। इसके लिए मेरी 2 पॉइंट्स थे जो जज साहिबान को मैंने अर्ज़ किए। पहला ये था कि जस्टिस नासिरुल मुल्क ने ख़ुद ओथ ली हुई है डोगर साहब से, और वो ओथ ना लेते अगर डोगर साहब 3/11/2007 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान न बनते। इसी तरह जस्टिस तारिक परवेज़ ने चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट ओथ ली है जस्टिस डोगर साहब के कहने पे। इस मौके पर मारूफ कानूनदान SM ज़फ़र का कहना था कि समाअत में इस मसले के बारे में गुफ्तगू की गई। अदालत को ये देखना चाहिए कि क्या ये हो सकता है कि उसके जहन में ये ख्याल पैदा हो कि चूँकि जज साहिबान ने दस्तखत किए थे उस फैसले के 3 नवंबर 2007 के फैसले के, जिसमें इम्तनाही का हुक्म दिया गया था कि कोई हल्फ ना उठाए, और अब जिन लोगों ने इस फैसले के ख़िलाफ़ हल्फ उठाया उनको कंटेम्प्ट के केस में फैसला करते वक्त उनका कोई तासुब इस फैसले की वजह से होगा या नहीं। इन एतराज़ात के बाद मुकदमे की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई और बाद अज़ां जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस राजा फयाज ने समाअत करने वाले लार्जर बेंच से अलग होने का ऐलान कर दिया। 2 जजों की समाअत से इनकार के बाद PCO जजेस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है और समाअत का मामला वापस चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। सितवत रज़ा खान, डॉन न्यूज़।